हेलो एंड वेलकम टू दिल्ली बाइट। जैसा कि आप लोगों को पता होगा यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्जाम में टोटल दो पेपर्स के एग्जाम होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 2 वो होता है जिससे आपने मास्टर्स किया होता है और इसी के बेसिस पे यूजीसी नेट का फॉर्म फिल किया होता है। पेपर 1 सभी के लिए कॉमन होता है, चाहे किसी का पेपर 2 कुछ भी हो। इसी पेपर 1 के प्रीवियस ईयर की सीरीज को मैं कंप्लीट करवा रही हूँ। ये है प्रीवियस ईयर जनवरी 2017 में कंडक्ट हुए एग्जाम का पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 आ चुका है, उसके साथ साथ और भी प्रीवियस ईयर की सीरीज को मैंने कंप्लीट करवाया है, जिसे देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहां पे यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 करके एक प्लेलिस्ट बना होगा, जहाँ पे ये सारे ही वीडियो लेक्चर्स आप लोगों को सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इनमें से कौन से ऐसे दो प्रीपोजिशंस हैं जो कि एक साथ कभी भी सही नहीं हो सकते। तो ये स्क्वायर ऑफ अपोजिशन पे बेस्ड क्वेश्चन है, जिसे मैंने प्रीवियस ईयर की सीरीज में ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप उसे वहां से देख सकते हैं। यहाँ मैं आप लोगों को डायरेक्टली बताती हूँ कि यहाँ पे क्या लिखा है कि सारे ही स्टूडेंट अटेंटिव होते हैं, कुछ स्टूडेंट अटेंटिव होते हैं। जब ऑल का कंडीशन होता है और सम का कंडीशन होता है, तो ऑल वाले के कारण सम वाला ऑलवेज करेक्ट होता है। देन यहाँ क्या लिखा है, जितने स्टूडेंट्स होते हैं वो कभी अटेंटिव नहीं होते। तो क्या सभी अटेंटिव होते हैं और सभी अटेंटिव नहीं होते हैं? ये करेक्ट हो सकता है? नहीं। तो यही दो है जो कि आपस में कभी भी करेक्ट नहीं हो सकते। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए और सी। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में भी आपको टू प्रीपोजिशंस दिए हुए हैं, जिसमें लिखा है कि अनटचेबिलिटी, छुआछूत जो होती है वो एक तरह से श्राप है, कर्स है। और जितने हॉट पैंस होते हैं वो अनटचेबल होते हैं, क्योंकि वो गर्म होते हैं, उन्हें छू नहीं सकते। तो इसके बेसिस पे आपको कंक्लूजन निकालने को कह रहा है। तो ये बहुत ही स्मार्टली ड्रॉ किया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे जो अनटचेबिलिटी है पहले प्रेमाइसेस में, उसमें क्या कह रहा है, वो कास्ट की अनटचेबिलिटी को कह रहा है। और दूसरे में जस्ट हॉटनेस, जो हॉट होता है पेन, उसके अनटचेबिलिटी को डील कर रहा है। तो यहाँ पे बहुत ही बेसिक डिफरेंस है। तो उसके बेसिस पे आपको कंक्लूजन ढूंढना है। तो कौन सा होगा? सभी हॉट पेन कर्स होते हैं। क्या ये वैलिड है? क्या सभी हॉट पेन श्राप होते हैं? नहीं। तो ये वैलिड नहीं है। सम अनटचेबल थिंग्स आर हॉट पेन। तो ये बहुत हद तक सही है कि कुछ ऐसे जो अनटचेबल है, जिसे हम लोग छू नहीं सकते, वो गर्म पेन है। ठीक है, तो ये सही है। देन क्या लिखा है, ऑल कर्सेस आर अनटचेबिलिटी। जितने कर्स होते हैं क्या सारे के सारे अनटचेबिलिटी है? नहीं। तो ये भी वैलिड नहीं है। देन क्या है, सम कर्सेस आर अनटचेबिलिटी, कुछ ऐसे अभिश्राप है जो कि अनटचेबिलिटी है। तो ये भी करेक्ट हुआ, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 2 और 4। नेक्स्ट, इस स्टेटमेंट में कह रहा है नन बट द ब्रेव विंस द रेस। ये फॉल्स है ये स्टेटमेंट। तो कौन सा ऐसा है जिसे हम लोग क्लेम कर सकते हैं कि वो डेफिनेटली ट्रू है? नन बट द ब्रेव विंस द रेस, ये अगर फॉल्स है तो कौन सा डेफिनेटली ट्रू होगा? ऑप्शन नंबर बी, सम पर्सन हु विन द रेस आर नॉट ब्रेव। नेक्स्ट, यहाँ पे भी टू स्टेटमेंट दिए हुए हैं आईसीटी टॉपिक, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से, और इसमें हमें देखना है कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। पहला स्टेटमेंट क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज कंसीडर्ड एज सबसेट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सेकेंड क्या है, द राइट टू यूज अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर इज टर्म्ड एज कॉपीराइट। ये स्टेटमेंट तो एकदम करेक्ट है कि जो राइट होता है किसी सॉफ्टवेयर के को यूज करने का, उसे क्या कहते हैं, कॉपीराइट कहते हैं। ये करेक्ट है। लेकिन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सबसेट नहीं है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, बल्कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सबसेट है आईसीटी का। इसीलिए आंसर क्या होगा, ओनली टू, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, यहाँ पे हमें क्या करना है, लिस्ट क्रिएट करना है मेमोरी का, हाईएस्ट टू लोवेस्ट स्पीड के बेसिस पे। मैंने पहले भी अपने प्रीवियस ईयर की सीरीज में बता रखा है कि सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए। तो यहाँ पे भी देखिए स्पीड के बेसिस पे पूछ रहा है।
तो सबसे स्पीड क्या होता है, सीपीयू रजिस्टर्स 2 में है, देन कैके मेमोरी आती है, देन मेन मेमोरी आती है, तब सेकेंडरी स्टोरेज आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि वेब 2.0 एप्लीकेशंस का है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वेब 2.0 एप्लीकेशन जो है आर फोकस्ड ऑन द एबिलिटी फॉर पीपल टू कोलैबोरेट एंड शेयर इंफॉर्मेशन ऑनलाइन, यानी कि वेब 2.0 एप्लीकेशन जो है उसका पूरा फोकस होता है इस चीज पे कि लोग जो है कोलैबोरेट करके इंफॉर्मेशन शेयर कर सके ऑनलाइन। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या कह रहा है, विथ रिगार्ड टू अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग स्टैटिक इंफॉर्मेशन इन अ पब्लिकेशन टुगेदर विथ वेरिएबल इंफॉर्मेशन इन अ डेटा सोर्स टू क्रिएट वन मर्ज पब्लिकेशन इज कॉल्ड। अगर हम लोग डेटा सोर्स क्रिएट करते हैं एक मर्ज पब्लिकेशन के अंदर तो उसे क्या कहते हैं, मेल मर्ज। नेक्स्ट, यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि डीवीडी टेक्नोलॉजी जो है वो एक ऑप्टिकल मीडिया है डेटा को स्टोर करने का, तो डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर 9, ये एजर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। एजर्शन क्या कह रहा है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं ह्यूमन सोसाइटी के लिए बहुत ही अच्छा है, क्रिटिकली यदि देखा जाए तो, और इन्वायरमेंट की जो पॉलिसीज होती है वो हार्म नहीं करती है इन्वायरमेंट को या नेचुरल रिसोर्सेस को। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन ये रीजन एजर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि एजर्शन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में है जबकि रीजन इन्वायरमेंट पॉलिसी के बारे में है। नेक्स्ट, जो डोमिनेंट डोमिनेंट यानी कि इंपॉर्टेंट सोर्स है पोल्यूशन का, जो कि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन NOx, नाइट्रोजन के ऑक्साइड से क्रिएटेड होते हैं अर्बन एरियाज में, तो उसका मेन सोर्स क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए, रोड ट्रांसपोर्ट। यदि आप लोग यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं www.delhibytes.in, जहां पे आप लोगों को नेट जेआरएफ के प्रीवियस ईयर पेपर्स और मॉक पेपर्स मिल जाएंगे, उसे सॉल्व करके आप अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सकते हैं और साथ ही साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप डेली बाइट की यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 की पेड मेंबरशिप भी ले सकते हैं। पेड मेंबरशिप क्या है, इसके लिए क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, क्या फी पेमेंट करना होगा, इसके रिगार्डिंग वीडियो लेक्चर आपको इसी प्लेलिस्ट यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 वाले प्लेलिस्ट में सबसे ऊपर वाला वीडियो लेक्चर उसी के रिगार्डिंग है कि क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है और क्या क्या फी है। अगर आप पेपर 1 की मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो इस वीडियो लेक्चर को जरूर देख ले। इस वीडियो लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया होगा और कमेंट सेक्शन में भी पिन्ड होगा। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। इनमें से कौन सा ऐसा डिजीज है जो कि वाटर ब्रॉन डिजीज नहीं है, यानी कि जो कि पानी के कारण नहीं फैलता है? तो कौन सा हो जाएगा, डेंगू। डेंगू कैसे होता है, फीमेल मॉस्किटो के बाइट के कारण डेंगू होता है। नेक्स्ट, ये करंट अफेयर पे बेस्ड क्वेश्चन है, कह सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट का क्या टारगेट है पावर प्रोडक्शन का, कहां से, स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के थ्रू 2022 में क्या टारगेट है इंडियन गवर्नमेंट का, तो 5 गीगावाट। नेक्स्ट, ये भी एक तरीके से करंट अफेयर पे बेस्ड ही क्वेश्चन है कि किस कंट्री में ये जो रिसेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ था हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से रिलेटेड उसे साइन किया गया है, तो वो कहाँ हुआ था, रवांडा में। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा ऐसा नेचुरल हजार्ड है जो कि हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सुनामी। इसके अलावा सभी क्या है, हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल है। नेक्स्ट, इनमें से कौन कौन से ऐसे डिमेरिट्स है ग्लोबलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन का? अगर हायर एजुकेशन का ग्लोबलाइजेशन होता है तो उसके कुछ मेरिट्स होते हैं, कुछ डिमेरिट्स होते हैं। तो हमसे क्या पूछा गया है कि इसके क्या क्या डिमेरिट्स हैं। ऑप्शन नंबर 1 है एक्सपोजर ऑफ ग्लोबल करिकुलम, तो ये तो डिमेरिट नहीं है, ये तो मेरिट है, तो ये आंसर नहीं होगा। देन प्रमोशन ऑफ एलिटिज्म
इन एजुकेशन, ऑफ कोर्स ये एक डिमेरिट है। देन कोमोडिफिकेशन ऑफ हायर एजुकेशन, ये भी एक डिमेरिट है। देन इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट डिमेरिट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इनमें से कौन कौन से ऐसे सेट ऑफ स्टेटमेंट है, सेट ऑफ स्टेटमेंट मतलब एक से ज्यादा स्टेटमेंट, जो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि एक्सेप्टेबल प्रपोजिशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग रिलेशन, टीचिंग लर्निंग रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहला क्या है? व्हेन स्टूडेंट फेल इन अ टेस्ट, इट इज टीचर हु फेल्स। ये एकदम करेक्ट बात है। अगर स्टूडेंट फेल हो रहा है किसी भी टेस्ट में, तो टीचर भी कहीं ना कहीं फेल हो रहा है, क्योंकि टीचर पढ़ाने में, चीजों को समझाने में अनसक्सेसफुल रहा है कहीं ना कहीं, इसी कारण से बच्चे टेस्ट में फेल होते हैं। नेक्स्ट, एवरी टीचर मस्ट एम टू इंश्योर लर्निंग, ये एकदम करेक्ट बात है। टीचर का एम ही होना चाहिए कि लर्निंग पूरी हो, जो टॉपिक वो पढ़ा रहे हैं वो कंप्लीट पढ़ाए। नेक्स्ट क्या है? देयर कैन बी टीचिंग विदाउट लर्निंग टेक्स प्लेस, क्या टीचिंग बिना पढ़े हो सकती है? हो सकती है। नेक्स्ट क्या है? देयर कैन बी नो लर्निंग विदाउट टीचिंग, क्या कोई बिना टीचिंग के, बिना टीचर के कुछ सीख ही नहीं सकता? ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, अ टीचर टीचेस बट लर्न्स ऑल्सो, टीचर पढ़ाते हैं उसके साथ साथ सीखते भी हैं, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस को रेसिप्रोकल कहा जाता है, यानी कि बच्चे टीचर से सीखते हैं और टीचर बच्चे से सीखते हैं। देन रील लर्निंग इम्प्लाइज रोट लर्निंग, रोट लर्निंग को प्रमोट नहीं किया जाता है। रोट लर्निंग यानी कि चीजों को सिर्फ रटवा देना, ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, तो ये भी इनकरेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 एंड 5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ये एजर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। एजर्शन कह रहा है कि लर्निंग लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, लाइफ टाइम आप सीख सकते हैं। रीजन इसके पीछे क्या है? लर्निंग टू बी यूजफुल मस्ट बी लिंक्ड विथ लाइफ प्रोसेसेस, जो भी चीजें हम लोग सीखते हैं उसे हम लोगों को लिंक करके सीखना चाहिए अपने लाइफ के साथ, अपने लाइफ के जो भी चीजें घट रही है उनके साथ। तो ये बात एकदम सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है कि लर्निंग की जो प्रोसेस है लाइफ लॉन्ग चलती है और उसे अपने लाइफ से लिंक करते हुए सीखना चाहिए। तो रीजन जो है एक्सप्रेस कर रहा है एजर्शन को, तो इसीलिए ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग, यानी कि कोई भी टीचिंग हुई है कितने अच्छे से हुई है, उसे हम लोग कैसे जज कर सकते हैं? तो कैसे जज कर सकते हैं? कोर्स कवरेज से, कितना कोर्स कंप्लीट हुआ है? नहीं। स्टूडेंट के इंटरेस्ट से? ये भी नहीं। देन क्या है? यूज ऑफ टीचिंग एड इन द क्लास, इससे भी नहीं। लेकिन जब पढ़ाकर टीचर निकला है और उसके बाद स्टूडेंट्स क्या क्या सीखे हैं, क्या क्या आउटकम्स हुआ है, उससे पता चलता है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव हुई है या नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा ऐसा टीचिंग मेथड है जिसमें कि जो लर्नर होता है, जो सीख रहा है यानी कि स्टूडेंट, उनका पार्टिसिपेशन ऑप्टिमल और प्रोएक्टिव होता है, यानी कि स्टूडेंट ही बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। तो डिस्कशन मेथड में भी स्टूडेंट्स एक्टिव होते हैं, बर्ड सेशन मेथड में भी, ब्रेन स्टॉर्मिंग में भी और प्रोजेक्ट मेथड में भी। लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस में क्या होता है, कभी कभी सारे ही ऑप्शंस करेक्ट होते हैं, लेकिन उनमें से बेस्ट ढूंढना होता है। तो यहाँ पे प्रोएक्टिव किस में होंगे? प्रोजेक्ट मेथड में। नेक्स्ट, ये एजर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। एजर्शन क्या कह रहा है कि जो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन है उसका काम क्या होता है? लर्निंग के पेस को बनाए रखना और बेहतर करना। जबकि रीजन क्या कह रहा है? एज अगेंस्ट समेटिव इवेल्युएशन, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन इज हाईली रिलायबल, यानी कि समेटिव इवेल्युएशन पे रिलाई नहीं कर सकते, विश्वास नहीं कर सकते फॉर्मेटिव इवेल्युएशन के कंपैरिजन में। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, क्योंकि
सारे इवेल्युएशन का अपना खुद का इम्पोर्टेंस है, सभी एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, किसी पे रिलाय कर सकते हैं और किसी पे नहीं कर सकते, तो ये स्टेटमेंट एकदम गलत है। दोनों पे रिलाय कर सकते हैं, दोनों को यूज करने का प्लेस भी अलग अलग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एजर्शन ट्रू है लेकिन रीजन इनकरेक्ट है। दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो लेक्चर। बाकी आप लोगों को यूजीसी नेट जेआरएफ से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर आप लोग सिंपली सर्च कर सकते हैं dailybite_nupur। साथ ही साथ आप लोगों को यूजीसी नेट जेआरएफ से रिलेटेड कोई भी अपडेट चाहिए और उससे आप सबसे पहले अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप डेली बाइट एजुकेशन करके टेलीग्राम ग्रुप होगा उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। And also follow and connect with us for updates and queries through these social media sites. Links are given in the description box. Stay tuned, stay updated, and don't forget to follow your dreams and do comment your views in the comment section. Thank you.